कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है 2023 का, लास्ट ईयर का है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से हिंदी का पेपर आता है। यहाँ पर DF लिखा हुआ है, यानी ये OMR शीट में लिखना होता है DF, ठीक है, इसका ये पेपर का। और 801 ये प्रश्न पत्र संख्या है, 901 ये विषय कोड है, जैसे कि हिंदी का विषय कोड 901। पूर्णांक इसमें 70 नंबर का आता है, 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिलते हैं। और यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, जिसमें कि जो 15 मिनट है हमें प्रारंभिक मिल जाते हैं जो प्रश्न पत्र है उसको पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए हुए हैं, पहला है आ और बा। जो आ खंड है इसमें बहुविकल्पी हैं, 20 नंबर के आते हैं, जो कि हमें OMR शीट में फिल करना है, भरना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, हेतु प्रश्न जो 1-1 नंबर के होते हैं, ये तो हमें मालूम है। 20 नंबर का जो MCQ आएंगे उसमें 1-1 नंबर निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के समूह उसमें अंक लिखे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जो बहुविकल्पी पहला है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, ऑप्शन दिए हुए हैं। और दूसरा है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कई बार क्या होता है कि रिपीट होकर आ जाता है क्वेश्चन। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यासकार, निबंध है। जो सही हो उस पर टिक कर लेना होगा। आगे प्रश्न है चौथा, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। पांचवा है, ध्रुव सामिनी नाटक के रचनाकार हैं। उसके बाद छठवां प्रश्न है, रीतिकाल की रचना है। सातवां प्रश्न है, तार संपादक का प्रकाशन वर्ष है। फिर उसके बाद लोकायतन के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। 10वां प्रश्न है, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? हास्य रस का स्थायी भाव है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, जहाँ पर उपमेय की किसी अपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी है 3। 13वां प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 14वां प्रश्न है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 15 प्रश्न है, 15वां, आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? 16वां प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? 17वां क्वेश्चन है, सूरज का तत्सम रूप है। स्वागतम का संधि विच्छेद है। फिर उसके बाद 19वां प्रश्न है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन। फिर उसके बाद 20वां, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन। अब जो खंड बा है उसको हमें कॉपी में करना है, जो वहाँ से मिलती है। OMR शीट में तो हमें केवल खंड आ करना था। अब इसमें 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, 1, 2, 3। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इसमें से छांटकर उत्तर देना है। और ये 6 नंबर का है, यानी 3 प्रश्न हैं 2 नंबर के। अब जैसे कि इसमें ये लिखा है पहला का, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है। अब यहाँ से यहाँ तक डैश करके उतार लेना होगा। उसके बाद प्रश्न लिखना होगा। और हमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ भी आ सकता है, लेकिन इसमें आया है
उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी हमें जो पाठ है ये कौन सा पाठ है और कौन इस जो लिखा हुआ है इसके लेखक हैं। गद्यांश में रेखा की अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखा के अंश में व्याख्या में क्या कर देते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक व्याख्या कर देते हैं, है ना, हो जाता है। 9th क्लास में भी ऐसा मैम ने करवा दिया होगा। लेकिन हमें केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जितना पूछे केवल उतना ही लिखना है, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, यहाँ पर रेखा लगी हुई नीचे लिखी हुई है, तो इतना ही हमें व्याख्या कर देना होगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमें समझना है। 3 घंटे का पेपर है तो वो इसी पर आधारित है। आपका पेपर ऐसे ही आएगा कि 3 घंटे में हो जाए। तीसरा है, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था, तो इसी में मिल जाता है। लास्ट में जो लाइन लिखी होती है उसी में मिलेगा तीसरा जो प्रश्न है। तो ये हमारा 3 प्रश्न हो गए। अगर आप ये करना नहीं चाहें तो अथवा भी आया है, देखिए अथवा। अगर ये करना नहीं चाहें तो ये कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एक ही है तरीका करने का, जिसमें कि पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये तीसरा प्रश्न आ जाता है। नीचे तीसरा प्रश्न है, वो पैराग्राफ के नीचे दिया होगा। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। आप जानते हैं ये तो गद्य खंड का हो गया, 2 इसमें आते हैं और 1 हमें करना होता है, चॉइस आती है। काव्य खंड में देखते हैं। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 3 प्रश्न है, हमें उत्तर देना है। ये भी 6 नंबर का है। पहला है का, जिसमें कि पंक्ति लिखी हुई है और इसको हमें जो रेखांकित अंश है, जैसा कि हमें आपको बताया, उतनी हमें व्याख्या करना है। और इसमें लेकिन हमें संदर्भ लिखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ की लाइन एक ही होती है, प्रस्तुत पद्यांश। गद्यांश का होगा तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया है ना, जो भी पाठ हो। अथवा इसमें भी है, इसमें भी चॉइस दी हुई है। और खा ये है, खा है, इसमें भी पंक्ति है, सेम प्रोसेस है। और जो तीसरा प्रश्न है वो अलग हो जाता है, जो कि आखिरी में लिखा होगा। अब प्रश्न 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का हमें संदर्भ और हिंदी का अनुवाद करना है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, एक लेसन ही है, ये पाठ ही है, जिसमें कि छोटा सा पैराग्राफ छांट कर दे दिया जाता है और उसको हमें ट्रांसलेट करना होता है। संस्कृत में रहता है तो हमें हिंदी में लिखना होता है। ये 5 नंबर का है और इसमें 2 + 3 यानी 2 नंबर का इसका संदर्भ होगा और 3 नंबर का इसका हिंदी अनुवाद होगा, तो 5 हो गए। जिसमें कि हमें इसमें भी चॉइस दी हुई है, 2 आते हैं। ये जो पहला है ये वाला खा में जो दिया है वाराणसी, जो वाराणसी पाठ है इसमें तो पक्का ही आता ही है। वाराणसी पाठ है इसमें तो आता ही है। तो जिसकी जितनी भी इसके पैराग्राफ हैं उनको आप अच्छे से रीड कर लें, जो कि हिंदी में अनुवाद है। 24वां प्रश्न है, जिसमें कि हाँ इसमें भी वही है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। लेकिन इसमें हमें पैराग्राफ दिया है इतना बड़ा, लेकिन इसमें हमें छोटा है। लेकिन मार्क्स उतने ही है, 5 नंबर के है। छोटा लेकिन 5 नंबर का है। देखिए, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक ही चैप्टर है जीवन सूत्राणी, उसी में से ये छोटे छोटे आते हैं। तो 2 है इसमें, 1 करना होगा। चॉइस ज़रूर आती है जिससे कि आसानी से कर सके छात्र। 25वां प्रश्न है, जिसमें कि खंड काव्य से दिया हुआ है और इसमें 1 करना है। तो इसमें तो काफ़ी सारे दिए हुए हैं ये खंड काव्य में, मतलब कि पूरा ही आ जाता है खंड काव्य का, उसमें से हमें 1 करना है। तो आपको एक ही की तैयारी कर लेनी होगी एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि पूरा आता है, इसमें कोई सिलेबस है नहीं, मतलब कि निश्चिंत नहीं है, यानी सारा आता है खंड काव्य से। तो आपको किसी का भी अच्छे से लिखना, चरित्र चित्रण कर लेना होगा। नेक्स्ट पेज पर उसी के आगे का है ये, गा घा ड़ा
चा, छा, जा और झा। तो काफ़ी सारा है, आप किसी एक का कर लें अच्छे से, आपका आ जाएगा। 26वां प्रश्न है जिसमें निम्न के लेखों में से एक का हमें जीवन परिचय लिखना है। 1, 2, 3 है, तो आप 2 का तो पक्का कर लीजिए। एक हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक जयशंकर प्रसाद, इन दोनों में से तो आता ही है। ठीक है, एक करना होता है, यानी हमें 3 का कर लेना होगा। 2 का भी करेंगे आप तब भी चलेगा, क्योंकि अगर हम एक का जीवन परिचय करेंगे, मान लीजिए वो नहीं आया, तो फिर आपके गए नंबर। देखिए 5 नंबर का है। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं भी लिखनी है। ऊपर जो लेखक के नाम दिए गए हैं ये गद्य के हैं, और जो नीचे दिए हैं ये काव्य के हैं। इसी प्रकार से पैटर्न वाइज रहता है, पैराग्राफ का भी और इसका भी। निम्नलिखित कवियों में एक का लिखना है तुलसीदास। तुलसीदास का तो आता ही है, काफ़ी ईयर से आ रहा है, तो तुलसीदास का कर लेना होगा। फिर बिहारी लाल, मैथिली, शरण गुप्त, 3 है जिसमें एक करना है, ये भी 5 नंबर का है। अब इसके बाद 27वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। श्लोक यानी पोयम, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो पंक्तियाँ थी ना जीवन सूत्राणी में 2-2 लाइन की, वही आपको लिख लेना होगा श्लोक, जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आई हो। जैसे कि वो आई थी, लेकिन आपको दूसरी लिखना होगा। जीवन सूत्राणी में काफ़ी सारी पंक्ति हैं, और जो वाराणसी उसमें भी पंक्ति दी हुई है, कर सकते हैं आप। संस्कृत खंड के जो पाठ है उसमें दिए गई हैं श्लोक। और 28वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में हमें इसके उत्तर देना है। ये 2-2 नंबर के हैं, यानी 4 नंबर के। जो श्लोक है वो 2 नंबर का है। इसमें हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर हम एक प्रश्न करते हैं तो वो 2 नंबर का है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 में से आपको 2 कर देना होगा, सिंपल है। 29वां प्रश्न है जो लास्ट है इसका, एक और आता था प्रश्न जो कि हमें हिंदी में दिया होता था, सेंटेंस वाक्य, जिसको हमें संस्कृत में लिखना होता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। उसके जो नंबर थे उसमें इसमें जोड़ दिए गए हैं निबंध में, तो ये 9 नंबर का हो गया। तो 29वां प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आता है, प्रश्न पत्र नहीं आता है, प्रधानाचार्य को है ना ये, तो इसमें भी चॉइस दी हुई है, एक लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 है। एक आपको पर्यावरण का कर लेना होगा, अगली बार जरूर से आएगा। इस साल नहीं आया पर्यावरण का, प्रदूषण वाला, तो अगले साल पक्का आएगा। हिंदी विषय का पेपर, जो कि पैटर्न इस प्रकार से होता है। अगर आपको आइडिया नहीं था तो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है किस प्रकार से आता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। मेरी आशा है आपसे कि आप अच्छे से करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।